इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम डिफेंस सेक्टर में निवेश करने के जो नया अवसर है उसके बारे में बात करेंगे। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड कंपनी ने निफ्टी डिफेंस इंडेक्स फंड करके नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। तो जिन लोगों को डिफेंस सेक्टर में निवेश करना है, जो लोग आर्मी से ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको पता है कि वर्ल्ड का माहौल कैसा है, तो डिफेंस सेक्टर के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग डिफेंस सेक्टर में, पर्टिकुलर डिफेंस सेक्टर की कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड नया इन्फो लेकर आया है। तो बात करते हैं जो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स फंड है उसमें कौन कौन सी कंपनी है। तो कंपनियां बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ कंपनियों के बारे में बात करूँगा। जैसे अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट कंपनी हो गया, भारत डायनामिक्स हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, DCX सिस्टम हो गया, डाटा पैटर्न हो गया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हो गया, HAL हो गया, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड हो गया। तो और भी कुछ कंपनियां थी, बट मैंने कुछ कंपनियों का ही नाम लिखा है यहाँ पे जो टॉप कंपनी थी। तो इन कंपनियों में जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए निफ्टी डिफेंस इंडेक्स फंड करके मोतीलाल ओसवाल ने नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। अभी तक पर्टिकुलर डिफेंस सेक्टर के लिए कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं था। तो आप लोग डिफेंस सेक्टर में अगर निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए ये म्यूचुअल फंड बहुत सही है, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं कंपनियों में निवेश करेगा जिनकी जो इनकम है वो लगभग 10 से लेकर 20% तक का इनकम डिफेंस सेक्टर से आनी चाहिए। मतलब वो दूसरा काम भी करते होंगे बट डिफेंस सेक्टर में भी वर्क कर रही होंगी, तो उन कंपनियों में निवेश करने का ये ऑप्शन देता है। ये इनको 13 जून को ओपन हो गया था, ठीक है। 24 जून 2024 तक ये ओपन बना रहेगा। ओपन एंडेड इंडेक्स फंड रहेगा, मतलब कभी भी आप निवेश करें, कभी भी पैसे को रिडीम करें, ठीक है, कभी भी आप इसमें कर सकते हैं। इसलिए ये ओपन एंडेड करके फंड है। इसमें जो मंथली निवेश करना चाहते हैं तो 500 रुपये करना पड़ेगा मिनिमम, और जो लमसम जो एक बार में निवेश करके भूल जाना चाहते हैं तब भी उनको 500 रुपये करना पड़ेगा। तो चाहे आप SIP के फॉर्म में निवेश करें, चाहे लमसम के फॉर्म में, आपको 500 रुपये मिनिमम निवेश करना पड़ेगा। जो NFO आपका 24 जून को क्लोज होगा, उसके बाद 5 वर्किंग डेज में ये स्कीम रीओपन हो जाएगा फॉर री इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसमें एग्जिट लोड की बात करते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 15 दिन से पहले आप पैसे को रिडीम करते हैं। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा। ऑल्दो एसेट प्लस ऐप में ये मॉडरेट रिस्क कैटेगरी का फंड था, बट मैं जब मैं इसकी फैक्ट शीट देखता हूँ तो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ तो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में वेरी हाई रिस्क कैटेगरी कर रखा है। तो जब उन्होंने कर रखा है वेरी हाई रिस्क कैटेगरी, तो हम भी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी लेके चलेंगे, ठीक है। और ये उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनको डिफेंस सेक्टर में पर्टिकुलर निवेश करना है। अल्टरनेट कि थोड़ा सा हम एक डिफेंस सेक्टर में भी निवेश करके देखें। जैसे रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, ऐसे भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन बनी रहती है, भारत चाइना के बीच में टेंशन बनी रहती है, ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर की कंपनियों पे काम बहुत अच्छा है, तो डिफेंस सेक्टर बढ़िया से ग्रो करेगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो टाइम होराइजन को 10 साल या उससे ज़्यादा का टाइम होराइजन लेकर चलिए, अच्छा आपको रिटर्न बनेगा। क्योंकि अभी तक इस सेक्टर की कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है, तो आपको यहाँ पे मैं कोई भी रिटर्न के बारे में नहीं बात कर सकता कि डिफेंस सेक्टर ने कितना रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है, क्योंकि ये मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इंडेक्स फंड ये अपने आप में नया इन्फो रहेगा इस सेक्टर का पहला। जो लोग पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक देख रहे हैं, जो लोग पर्सनल बजट प्लानिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको कहाँ पे लिखे, क्या चीज़ें करें, तो ये हमसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप सीधे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी कीमत 250 रुपीज़ है, ठीक है। तो और बाकी जो लोग म्यूचुअल फंड या स्टॉक या हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस देखना चाहते हैं तो वो लोग मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। सेम नंबर पे आपको ये बुक भी अवेलेबल हो जाएगी अगर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।